फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो ईसीसी ई एजुकेटर के जो क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग सभी जनपद से आते हैं। कुछ जनपद में ये प्रॉब्लम है कि 10,684 के ही अभी तक फॉर्म नहीं पड़े हैं लगभग 9 जिलों में। कुछ जिलों में प्रॉब्लम यह है कि आपका फॉर्म पड़ गए हैं तो डीबी नहीं हो रही है। कुछ जिलों में समस्या ये है कि डीबी हो गई है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। तो आज की ये जो वीडियो है इतनी खास होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है पूरी हम पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर की खबर है, बहुत बढ़िया अपडेट आई है आप लोगों के लिए। मतलब आज से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती जो भी है, जिस भी ज़िले में किसी भी रीजन से चाहे फॉर्म नहीं आए हैं या फिर आपकी डीबी नहीं है या फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो ये सारी समस्याएं आज की वीडियो में मैं भी सॉल्व करूंगी। और ये जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर की, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब इन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। तो क्या अपडेट है वो सारी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम सभी जिलों की डीबी प्रक्रिया की बात करेंगे। कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पर डीबी हो गई है, रिजल्ट नहीं आया है, उसकी बात करेंगे। कितने जिले ऐसा भी है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता हमारे ज़िले में आवेदन हो गए या फिर आवेदन कर दिया तो लगा कि डीबी मतलब होगी, लेट लतीफ़ होगी। मतलब कुछ दिन ध्यान देते हैं, जब नहीं होती तो बच्चों को लगता है कि अभी नहीं होगी, आराम से होगी, तो भूल जाते हैं, वीडियो ही देखना भूल बंद कर देते हैं और जानकारी नहीं मिल पाती। इस वजह से क्या होता है, डीबी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर डीबी हो चुकी है, कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर रिजल्ट आना बाकी है और कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी कोई भी प्रक्रिया हुई नहीं है। तो वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरा, आप लोग सैलरी को लेकर बहुत क्वेश्चन करते हो कि मैम हमारी सैलरी बढ़ने का की कोई संभावना है। तो अभी हमने परसों एक वीडियो अपलोड किया था आउटसोर्सिंग में सैलरी वृद्धि को लेकर। तो मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का तो क्लियर था सैलरी बढ़ने का। एंड MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी होती हैं, मतलब जो 4th क्लास की वैकेंसी होती है, उसमें भी सैलरी वृद्धि की चीज़ें थी। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और ईसीसी ई एजुकेटर के विषय में भी हमने उसमें अपडेट दिया है कि आपकी सैलरी कब तक बढ़ेगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बकाया सारी अपडेट न्यूज़पेपर की रहती है, ऑथेंटिक अपडेट होती है, कोई भी ऐसी नहीं होती। विद प्रूफ देती हूँ। आज की भी ये देखो प्रूफ के साथ लाई हूँ, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर थोड़ी ना मैं छपाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। समग्र शिक्षा में आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती से नाराजगी। ठीक है, कौन है भाई नाराज? भाई कोई हमारे ऊपर होगा, वही होगा ना नाराज हमसे, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक स्तर पर चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों मतलब सारी भर्ती आ जाएंगी आउटसोर्सिंग में। ठीक है, कि धीमी गति पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है। MIS एक सेकेंड, MIS की बात करें तो कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, सहायक लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी नियुक्तियां 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई जिलों में पूरी नहीं की गई हैं। शासन ने साफ कहा है कि इन पदों पर चयन न होने से समग्र शिक्षा फील्ड स्तर पर निगरानी व रिपोर्टिंग की गति भी प्रभावित हुई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए ये निर्देश दिया है कि वर्ष 2021 से अब तक कई शासनादेश और निर्देशों के बावजूद जिलों ने 100% चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बार बार पत्र जारी किए गए, समीक्षा बैठकें भी हुई, लेकिन कई जिलों में अब भी पद खाली हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिले में रिक्त पदों की समीक्षा कर 30 नवंबर तक हर हाल में चयन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि समग्र शिक्षा ठीक है, शिक्षा के अंदर सभी करें, ताकि समग्र शिक्षा के सभी कार्य बिना बाधा के चल सकें और ब्लॉक स्तर पर डाटा प्रबंधन व गुणवत्ता से जुड़ी गतिविधियों को गति मिले। प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी जाए ताकि निगरानी हो सके। तो ये आपकी न्यूज़पेपर की अपडेट है। संपूर्ण आउटसोर्सिंग की बात की गई है, कोई भी विशेष पर्टिकुलर कोई वैकेंसी की चर्चा नहीं की गई है। कुछ की गई है, लेकिन उसमें आपके आउटसोर्सिंग में सभी दिया हुआ है, तो मतलब सभी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं और 30 नवंबर तक जो है यहाँ पर आदेश दिया गया था कि 30 नवंबर तक जो है
ईसीसी ई एजुकेटर हो, चाहे जो भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है वो प्रक्रिया जो है यहाँ पर पूर्ण की जाए। ठीक है, तो ये वैकेंसी के विषय में जो भी अपडेट आप चाहते हैं कि आपके ज़िले में कब तक भर्ती होगी, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि प्रक्रिया तेज होगी। अब बात आती है कि 10,684 में जो अभी 9 जिले बाकी हैं, 9 जिले कौन कौन से हैं आपके? सुल्तानपुर है, रायबरेली है, सोनभद्र है, अमरोहा है, उन्नाव है, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, मेरठ है और कन्नौज की बात हमने कर ली। ठीक है, तो टोटल आपके 9 जिले ऐसे जहाँ पर आवेदन नहीं हुआ है। अब बात करेंगे कि इन जिलों में आवेदन कब तक संभावना है आपकी। देखो, आपका उन्नाव है, ठीक है, और हमने आपको कल परसों की वीडियो में बोला था कि इसी वीक आपको 2 से 3 जिलों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कौन से वो दो से तीन मैंने बोला है, तो 2 जिले की मुझे अपडेट मिली है, सोनभद्र और बलरामपुर। इसी सप्ताह में आपकी वैकेंसी जो है आ जाएगी ईसीसी ई एजुकेटर। आज ट्यूसडे है, सैटरडे तक आप लोगों का पूरी संभावना है वैकेंसी आने की। ठीक है, तो सोनभद्र का जो है इसी सप्ताह में आ जाएगा। और बचा उन्नाव है आपका। ठीक है, उन्नाव के साथ अगर हम बात करते हैं, उन्नाव के साथ साथ आपके यहाँ उन्नाव का जो है नवंबर लास्ट वीक तक आएगा। और जो आपका, हाँ, कानपुर नगर और उन्नाव, इनमें कितना समय लगेगा? नवंबर लास्ट तक आप लोग वेट करें, आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अभी समय लगेगा क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी की जो चुनाव है अभी लास्ट स्टेज पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो है दिसंबर तक जो है आपको वेट करना होगा। दिसंबर का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लास्ट दिसंबर तक, पर हाँ, नवंबर तक तो संभावना बिल्कुल है नहीं। ठीक है, जैसे लेकिन औरैया में ये था, अभी बिड कैंसिल हुई और उसके बाद उम्मीद थी कि जब इतनी बार इसकी बिड कैंसिल हुई है तो हो सकता है अभी टाइम लगे, लेकिन औरैया फिर उस हिसाब से बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, अभी बिड कैंसिल हुई थी 15 दिन पहले और फिर 5-6 दिन बाद ही उसकी वैकेंसी आ भी गई। ठीक है, तो ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो कहते हैं ना, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं, तो वो वाली बात है। ठीक है, बकाया इसमें अभी टाइम लगेगा, है ना। बहुत ही जैसे अभी ये आदेश हुए हैं, हो सकता है वहाँ पर विशेष कोई अधिकारी प्रेशर डाले तो हो सकता है इस पर काम तेज़ी से चल जाए। बकाया अगर जिस तरीके से चला है अभी तक धीरे धीरे काम, उस तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपको अभी समय लगेगा। ठीक है, दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब आपका बात करते हैं, कन्नौज में भी दिसंबर तक आपको वेट करना है, कानपुर नगर में भी आपको नगर नहीं, रायबरेली में आपको लगभग दिसंबर तक वेट करना है। ठीक है, कन्नौज और रायबरेली में दिसंबर तक वेट करना है। सुल्तानपुर का अगर हम बात करें तो एजेंसी का चुनाव तो हो गया है, लेकिन फाइनल मूल्यांकन अभी इसका बाकी है। एजेंसी का जिसे होता है ना, पहले एजेंसियों को बिड जारी की जाती है तो बहुत सारी एजेंसी पार्टिसिपेट करती है, तो उनमें से कुछ का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनमें भी पूरा फाइनेंशियल पूरा बैकग्राउंड सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बावजूद उनमें से भी जो सिलेक्ट हो गई होती हैं, मतलब मान लो किसी ने 150 एजेंसी ने ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 8-10 सिलेक्ट कर ली, फिर उन 8-10 में से भी क्या होता है, कुछ खास जो बिल्कुल हर तरीके से परफेक्ट एजेंसी लगती है उसको एक को चुना जाता है और उसी के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आपकी निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फाइनल इवोल्यूशन अभी एजेंसी का बाकी है। जैसे ही वो हो जाता है आपकी वैकेंसी जो है नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको सुल्तानपुर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है मेरठ में क्या चल रहा है। तो मेरठ का आप जानते हो अभी रद्द हुआ है, रद्द होकर आ रहा है, तो ये अभी टाइम लेगा आपका। दिसंबर लग जाए तो पूरी सब दिसंबर लग जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के की बिट तो पड़ चुकी है, पर अभी उसी में टाइम है, अभी उसके फाइनल सिलेक्शन में ही टाइम है। ठीक है, तो ये हो गई बात किन जिलों की, जिन जिलों में अभी तक 10,684 वैकेंसी आपकी नहीं आई है। बात आती है कि जिन जिलों में वैकेंसी आ गई है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर भी जो है मिल चुके हैं। ठीक है, डीबी भी हो, मतलब वैकेंसी आई फिर डीबी भी हो गई है और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके हैं। कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए, कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें अभी तक ये भी ना पता हो कि उनकी डीबी हो गई है और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। ठीक है, बहुत से रीज़न होते हैं, कुछ लोगों के पास फ़ोन होते नहीं है, होते हैं तो पापा उपा के पास होते हैं। बहुत मतलब आपको जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं ना, उन्हें लगता है दुनिया बहुत ईजी है, दुनिया में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। कुछ लोगों के पास वो भी सुविधाएं नहीं है जो हम लोग यूं ही गंवा देते हैं। ठीक है ना, तो समझ जाओ, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन पापा का है, पापा को कुछ पता ही नहीं होता, फ़ोन में जानकारी नहीं आया, कोई मैसेज डिलीट कर दिया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में। जब हमारे पास कमेंट आते हैं ना तो हमें बहुत कष्ट होता है सुन के कि कितने कितने परेशान बच्चे हैं। आप जब इस क्षेत्र में आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कितने कितने परेशान हैं दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
ज्वाइनिंग लेटर किस किस जिले में मिल चुका है? सीतापुर में मिल चुका है, बाराबंकी में, देवरिया, ये 10,684 की बात कर रही हूँ। देवरिया, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा। श्रावस्ती का बहुत कमेंट आता है, मैं बता दूं 8,800 आएगी आपके यहाँ। तो ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है 10,684 का। तो वैकेंसी तो अब 10,000 वाली तो नहीं आएगी, 8,800 आएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। बांदा, बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, हमीरपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, बस्ती, प्रयागराज, प्रतापगढ़, यहाँ की जो है भर्ती प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर भी आपका जो है मिल चुका है। बात आई कि भाई डीबी बाकी है। सबसे ज़्यादा मल्टीपर्पज़ कमेंट जो है, मल्टी टाइम सॉरी कमेंट आता है, वो आता है ये वाली प्रॉब्लम है कि हमारे ज़िले में डीबी कब होगी। ठीक है, तो और मतलब इन ज़िलों में भी डीबी नहीं हुई है। किन ज़िलों में नहीं हुई है? तो बात करते हैं, मिर्ज़ापुर है, संत कबीर नगर है, ठीक है, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर। आजमगढ़ की भी डीबी हुई, रद्द हो गई, लेकिन आजमगढ़ की प्रक्रिया तेज हुई, डीबी रद्द जरूर हुई लेकिन तुरंत करा ली गई। ठीक है, संत कबीर नगर की तो पूरा ही सब कुछ, पूरा ही प्रोसेस रद्द कर दिया था, आपको पता होगा। अभी नवंबर में ही आवेदन उसके कंप्लीट हुए हैं। तो संत कबीर नगर में डीबी हुई लेकिन वो भी रद्द हो गई थी। ठीक है, मिर्ज़ापुर में डीबी हुई, वो भी रद्द हो गई। ठीक है, तो इन जिलों में अभी डीबी रद्द होने के बावजूद भी डीबी बाकी है, मतलब डीबी होने के बावजूद भी बाकी है क्योंकि डीबी रद्द कर दी गई। ठीक है, मेरठ की डी का तो आप जानते हो रद्द हो गया, तो दोबारा आने वाला है सब कुछ, वहाँ का तो सभी कुछ रद्द हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, बिजनौर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, ललितपुर, आजमगढ़ में चल रही है डीबी, बलिया, अलीगढ़, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच। ठीक है, बदायूं में भी आवेदन चल रहे हैं आपके। हाँ, बदायूं को लेकर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम भर्ती सोनी हो रही है। अभी आप जाएंगे पेज नंबर पे, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बने रहिए, अभी हम आपको बिल्कुल प्रूफ दिखा देंगे चल के। ठीक है ना, सेवा प्रदाता एजेंसी पे जाकर प्रूफ दिखा देंगे। वैसे अभी इस समय 16 या 17 नंबर पेज पर कल दोबारा पोस्ट की गई है बदायूं की वैकेंसी। शायद आवेदन नहीं हो पा रहे थे, जो भी रीज़न रहा हो, मुझे नहीं पता क्यों आया है, क्योंकि ऐसा कुछ अपडेट कहीं दिया नहीं है। तो उसमें ये भर्ती दोबारा आ गई है आपकी, ईसीसी ई एजुकेटर बदायूं। तो आप लोग उस पर जाके फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो साइड में, इसीलिए दोबारा रीओपन फॉर्म किया गया है। ठीक है, लेकिन पुराना वाला हटाया नहीं है, वही वाला दोबारा रीओपन हो गया। इसका मतलब है जिसने आवेदन कर दिया उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आवेदन, इसमें बस डेट बढ़ गई है कि आवेदन की 2 दिन। ठीक है, 19 नवंबर कर दी गई है। ठीक है, जो कि आपकी कितनी थी, आई थिंक 16 नवंबर थी, 19 कर दी गई, कुछ ऐसा ही है उसमें। ठीक है, ओके, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये ज़िले जो हैं इटावा, शाहजहाँपुर में भी आप डीबी की संभावना है, रद्द हो सकती है, पर अभी फाइनल नहीं पता कुछ भी। ठीक है ना, तो इटावा में कुछ 90 वैकेंसी पोस्ट कुछ बची थी, आई थिंक 90 या फिर 40, तो बाद में आई थी दोबारा वैकेंसी, तो उसकी डीबी बाकी है। ठीक है, तो ये तो हो गई जिन जिलों की डीबी बाकी है। अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो बता दो कि डीबी होगी कब। ठीक है, तो भाई नवंबर तक, पूरा नवंबर तो आप वेट कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सबकी नवंबर का वेट ही करना है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि बिजनौर है, जौनपुर है, इनकी संभावना है कि आपकी 2-4 दिन में आपको खबर मिल जाएगी इसके विषय में। ठीक है, लेकिन और जो ज़िले बचे हैं उनमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कोई अपडेट है नहीं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से अपडेट मुझे मिलती तो मैं आपको जरूर बताती, अब झूठ खबर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी यहाँ पर डीबी हुई नहीं, बस आप इतना ध्यान रखो, होगी तो अपडेट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जिस दिन होगी सारा मैं बताऊंगी, लेकिन अभी अपडेट जब ऊपर से नहीं है तो मैं कहाँ से आपको दे दूँ। ठीक है, बात आती है फाइनल रिजल्ट जो है कहाँ कहाँ का आ चुका है ना। मान लो 10,684 में जहाँ डीबी हो गई, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी मतलब कुछ चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलना। ठीक है, तो अमेठी में आपकी जो है फाइनल रिजल्ट बाकी है अभी, एंड आपका जालौन में डीबी हो गई, फाइनल रिजल्ट बाकी है, भदोही में बाकी है, फिरोजाबाद में, बागपत में, महोबा में, फरुखाबाद, हापुड़, रामपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहाँपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और कौशाम्बी। यहाँ पर क्या है, अभी फाइनल रिजल्ट आना आपका बाकी, मतलब डीबी तो हो चुकी है पर फाइनल रिजल्ट बाकी है। ठीक है, तो और बनारस का फाइनल रिजल्ट आ गया है, आप लोगों ने आई होप देख भी लिया होगा, तो बनारस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो ये पूरी अपडेट थी। आज आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ का फाइनल रिजल्ट बाकी है, किस किस ज़िले की डीबी हो चुकी है, कौन कौन से ज़िले में डीबी बाकी है, किस ज़िले में आवेदन नहीं हुए तो कब तक होंगे, ये तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो
जो बच्चे डीबी के लिए परेशान हैं वो इनसे हौसला लें जिनके ज़िले में अभी तक आवेदन तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ये देखो कि आपको जितना मिल गया अभी कुछ को वो भी नहीं मिला है, तो इससे अपने मन को समझाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक को वीडियो को प्लीज़ करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।